हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माँ काली। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल टैरो टॉक बाय अनामिका। एंड अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, वेलकम। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं, वेलकम बैक। तो चलिए आज इससे पहले कि मैं अपनी रीडिंग शुरू करूं, मैं आपको याद दिला दूं, ये जनरल प्रेडिक्शंस होती हैं। आपके साथ पूरी की पूरी कहानी रेजोनेट हो, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। और हाँ, एक चीज़ जो मैं यहाँ पर कुछ जो मुझे मैसेज मिल रहा है किसी के लिए, तो मैं वो मैसेज दे देती हूँ। पता नहीं किसके लिए मैसेज है। कोई आपको आईना दिखा रहा है या आप किसी को आईना दिखा रहे हैं। कोई आपको आईना दिखा रहा है या आप किसी को आईना दिखा रहे हैं, या किसी का असली चेहरा आपके सामने आएगा या आपका असली चेहरा सबके सामने आएगा। प्लीज़, मेरा ये चैनल स्पिरिचुअल लोगों के लिए है। यदि क्रॉस वॉचर्स एंड कार्मिक लोग ये मेरा चैनल देख रहे हैं, आप देख सकते हैं, कोई रोक नहीं है, कोई किसी को नहीं रोक सकता। और अपने हायर सेल्फ के लिए तो हर किसी को ये अधिकार होता है कि वो अपनी सोल जर्नी में अपने आप को इम्प्रूव करे। तो यदि आप मेरे इस चैनल पर आए हैं और मेरा कोई मैसेज आपको ट्रिगर करता है, आई एम वेरी सॉरी, बट जो मैसेज है, जो हकीकत है, वो मुझे बोलना ही पड़ेगा। तो ये थी कुछ चीज़ें। कोई नहीं चाहता मैं ये बोलूँ। और यदि आपका बिजनेस है तो आपके बिजनेस में बढ़ोतरी हो रही है, वो डबल हो रहा है, डबल। तो ऑल द वेरी बेस्ट, कंग्रेचुलेशंस। और आप चाहें तो मुझे डोनेट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपकी कहानी में कौन सा नया एपिसोड आ रहा है। आपकी कहानी में कौन सा नया एपिसोड आ रहा है। सो प्लीज़, महाकाल, महाकाली, महागौरी, my higher self, my ancestors, my grand ancestors, spirit guide, please protect me and my collectives during this reading. Please, Archangel Michael, please protect me and my collectives during this reading. Protect me and my collectives from all the evil eye and negativity and negative thoughts. If sent, return to sender, return to sender, return to sender. तो चलिए देख लेते हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स की कहानी में क्या नया मोड़ आ रहा है। मेरे कलेक्टिव्स की कहानी में क्या नया मोड़ आ रहा है। मेरे कलेक्टिव्स की कहानी में क्या नया मोड़ आ रहा है। मेरे कलेक्टिव्स की कहानी में क्या नया मोड़ आ रहा है। मेरे कलेक्टिव्स की कहानी में क्या नया मोड़ आ रहा है। मेरे कलेक्टिव्स की कहानी में क्या नया मोड़ आ रहा है। आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ कम। ओके। तो पहला संदेश तो यहाँ पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रहा है। यहाँ पर कोई चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। किसी का थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है। कोई अपने थर्ड आई चक्रा पे काम कर रहा है, कोई अपने इंट्यूशन पे काम कर रहा है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए। और कुछ लोग हैं जो पॉइजनस कार्मिक लोगों के साथ बहुत भयानक तरीके से डील कर रहे हैं। स्नेक, आपकी एनर्जी में स्नेक्स हैं जो आपको डसने के लिए तैयार बैठे हैं। तो बी वेरी माइंडफुल। एंड यहाँ पर जो एक संदेश है मैं आपको पढ़ देती हूँ। द स्नेक रिप्रेजेंट द थ्रोट चक्रा एंड इट सिग्निफाइज प्योरीफाइंग एवरीथिंग दैट एंटर्स योर बॉडी। बी माइंडफुल एंड अटेंटिव वाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। आपको अपने खाने पीने का ख्याल रखना है। कोई आपको खाने पीने की चीज़ों में मिलाकर कुछ दे सकता है। और दूसरी चीज़, आपको कम्युनिकेशन में दूसरों से जब आप बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बी वेरी माइंडफुल एंड बी वेरी अलर्ट वॉट एवर यू आर स्पीकिंग। आप धनु राशि के हो सकते हैं। आपका बर्थ डेट 7 हो सकता है। आप जुलाई मंथ बॉर्न हो सकते हैं। आपका डेट बर्थ 8 हो सकता है। आप अगस्त बॉर्न हो सकते हैं। दूसरा जो मैसेज यहाँ पर मिल रहा है, किसी एक घर के बड़े
यानी जो अगर आप हेड ऑफ़ द फैमिली मुझे देख रहे हैं या आपकी एनर्जी में हेड ऑफ़ द फैमिली है तो उनके लिए ये संदेश है, या आप बॉस हैं तो आपके लिए ये संदेश है। यदि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं, यदि आप दिमाग से ज़्यादा दिल से ज़्यादा दिल से कम दिमाग से ज़्यादा काम करते हैं, तो ये संदेश आपके लिए है कि sacrifice for the sake of your family or greater community, although it is very hard to make this sacrifice, however it is crucial for the people around you। तो यहाँ बोला जा रहा है शंकर भगवान हलाहल, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और जो सब नहीं कर सकते वो आपको करना पड़ता है। सब जहर नहीं पी सकते, सिर्फ शिव भगवान ने जहर पिया था। सब अमृत के पीछे भाग रहे थे, और जो जहर निकला था समुद्र मंथन के दौरान, तो शिव जी बोले ठीक है तुम सब लोग अमृत का पान करो, मैं जहर का पान करूँगा। एम्परर, बड़ों को ऐसा करना पड़ता है। या अगर आपकी फैमिली में है ऐसा माहौल जहाँ पर बहुत ज़्यादा मनमुटाव, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, इस तरह की चीज़ें हैं, आपको सेक्रीफाइस करना चाहिए। और आपके घर में इस मूल मंत्र को फॉलो करना चाहिए कि इस स्वार्थी जीवन में थोड़ा सा त्याग भी ज़रूरी है। आपको हर चीज़ हर वक्त अवेलेबल नहीं होगी। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट संदेश थे, और देख लेते हैं क्या मैसेज है प्लीज़ मेरे कलेक्टिव्स के लिए। मेरे कलेक्टिव्स की लाइफ में, मेरे कलेक्टिव्स की कहानी में क्या नया एपिसोड आ रहा है। जो मेरी कार्ड्स मैं नहीं लूँगी, मुझे एस ऑफ सॉर्ड्स दिखा। जो भी मैंने बोला वो अभी सच था। आपका मूलांक 4 हो सकता है, आपका जन्म अप्रैल महीने का हो सकता है, कलेक्टिव्स की लाइफ, मेरे कलेक्टिव्स की कहानी में क्या नया एपिसोड आ रहा है। मेरे कलेक्टिव्स की कहानी में क्या नया एपिसोड आ रहा है। मेरे कलेक्टिव्स की कहानी में क्या नया एपिसोड आ रहा है। मेरे कलेक्टिव्स की कहानी में क्या नया एपिसोड आ रहा है। यहाँ पर किसी के लिए ये मैसेज भी है कि अपने घर में आप शंखनाद कीजिए, शंख बजाइए। मैं राहु बोलने वाली थी, इस कार्ड को देखिए मैं बोलने वाली थी कि यू मे बी राहु पर्सनैलिटी, बट राहु का कार्ड यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर एक इस तरह का मैसेज है कि कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा, दिखा के ना हम ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। ये देखिए, पैसा पैसा पैसा, सर से लेके नीचे तक सिर्फ पैसा पैसा पैसा। तो पैसा पैसा करती है क्यों, पैसे पे तू मरती है। तो यहाँ पर कोई पैसा पैसा कर रहा है, तो आपके लिए मैसेज है कि आपकी फैमिली को पैसे से ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। तो स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली का कार्ड पढ़ देती हूँ मैसेज। योर फैमिली रिक्वायर्स मोर इमोशनल सपोर्ट देन फाइनेंशियल, स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली। और यहाँ पर ना किसी ने पैसे को ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, फाइनेंशियल। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच फॉर दिस सच एन एक्यूरेट रीडिंग। ये देखिए, यहाँ पर भी मैं बताती हूँ, यहाँ पर भी फाइनेंस की बात की गई है, और ये कार्ड भी फाइनेंस की, पैसे की बात करता है। इसलिए स्पिरिट गाइड यहाँ पर होते हैं मेरे एंसेस्टर्स, इट्स यस, मेरे एंसेस्टर्स यहाँ पर होते हैं, और मैं एक्यूरेट रीडिंग करती हूँ, एक्यूरेट कार्ड निकलते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन फॉर सच एन एक्यूरेट रीडिंग। एक और कार्ड आ गया है, अब ये देखिए मैं बताती हूँ। चैरिट का कार्ड है, आप कर्क राशि के हो सकते हैं, और यहाँ पर कोई ऐसा यहाँ पर है जो किसी सिचुएशन से, कुछ लोगों से मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे हैं। ठहरा हुआ पानी देखा है,
ठहरा हुआ पानी और नदी के पानी में क्या अंतर होता है? तालाब के पानी में और नदी के पानी में क्या अंतर होता है? तालाब का पानी सड़ता है, नदी का पानी कभी नहीं सड़ता। क्यों? क्योंकि तालाब का पानी ठहर जाता है, रुक जाता है, और जहाँ ठहराव होता है वहाँ पे चीज़ें सड़ती हैं। नदी का पानी हमेशा बहता रहता है और हमेशा फ्रेश रहता है। तालाब का पानी आप नहीं पी सकते, नदी का पानी पी सकते हैं। तो यहाँ पर किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग संदेश है कि आप लोगों ने कुछ लोगों को ऐसा जकड़ के पकड़ के रखा हुआ है, आप उनको अपनी एनर्जी से रिलीज नहीं करना चाहते, इसीलिए आप ओवरबर्डन हैं। आप ओवरबर्डन हैं। ज़्यादा बोझ उठाएंगे तो कंधे तो टूटेंगे ही ना। भगवान ने जितनी शक्ति दी है उतना ही तो वजन उठाएंगे। ज़्यादा उठाओगे तो क्या होगा? ना यहाँ के रहोगे, कहीं के नहीं रहोगे। मैसेज पढ़ देती हूँ। और आपसे बोला जा रहा है मूव ऑन। मूव ऑन फ्रॉम द पीपल हु डोंट रिक्वायर इन योर लाइफ। मूव ऑन फ्रॉम द पीपल जिनकी लाइफ में आपकी जगह नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। अपनी पीठ को पिट्ठू बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैसेज पढ़ देती हूँ, क्योंकि पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि कुछ लोगों को लगता है कि अरे ये तो ऐसी। सुन लीजिए। ओवरबर्डन, से नो एंड रिलीज बर्डन। You are taking on too much, trying to be everything to everyone, and as a result, feeling overburdened. Trying to be everything to everyone. तो आप कहते हैं ना, आप हर समय हर किसी को खुश नहीं रख सकते. You have to make a choice. You have to say no to someone. You have to release few things from your life. इकट्ठा करोगे ना, कबाड़ हो जाएगा. तो कबाड़ मत बनाइए अपनी ज़िंदगी को. मेक अ वाइज चॉइस. थैंक यू सो मच डिवाइन. थैंक यू सो मच डिवाइन. आई एम गेटिंग सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग टुडे. थैंक यू सो मच डिवाइन. मुझे इतनी खुशी है. हर एक मैसेज के साथ एक्यूरेट रीडिंग आ रही है. हाँ, एक चीज़ और भी है. यदि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, आपकी एनर्जी में कुछ ऐसे लोग हैं जो हटना ही नहीं चाह रहे, जो जाना ही नहीं चाह रहे, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है आपकी लाइफ में, फिर भी अड़े बैठे हैं हम तो नहीं जाएंगे, तो ऐसे लोग चलते बनेंगे. और अगर वो नहीं, देखिए, एक बहुत स्पिरिचुअल मैसेज देना चाहूँगी. यदि बार बार प्रकृति, ब्रह्मांड, ईश्वर कुछ संदेश आपको दे रहे हैं, कि कुछ आदेश आपको दे रहे हैं, और ये हमको भी मालूम होता है कि हमें क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, हमें बार बार ये सिग्नल्स मिलते हैं. यदि आप उन सिग्नल्स को इग्नोर करते हैं, हम सब के अंदर इंट्यूशन पावर होता है, हमें मालूम होता है कि हमारा इंट्यूशन क्या कह रहा है, हमें क्या करना चाहिए, फिर भी हम ज़िद्दी अपनी स्वार्थीपन में, अपने लालच में उन चीज़ों को पकड़ के रखते हैं, जकड़ के रखते हैं. तो यदि आप नहीं छोड़ेंगे तो प्रकृति अपना रोल प्ले करेगी, फिर ब्रह्मांड इंटरफेयर करता है, फिर डिवाइन इंटरफेयर करता है, और आपको ज़बरदस्ती किक करके उस सिचुएशन से बाहर निकाला जाता है. तो आपके पास चॉइस है. या तो आप ईश्वर की मर्ज़ी के अनुसार जो उचित है वो करें, और नहीं तो जब ईश्वर करता है तो फिर वो आपको अच्छा नहीं लगता, फिर आप बोलते हैं कि ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया. लेकिन जो ईश्वर आपको इतने दिन से संकेत दे रहा था, बार बार बता रहा था, आपकी गट फीलिंग से, आपके अंदर बैठे हुए, जो हम बोलते हैं ना, हम सब के अंदर ईश्वर रूप है, तो आपके अंदर बैठा जो ईश्वर का अंश है वो आपको बार बार गाइड करता, मत कर, मत जा, मत कर, वहाँ खतरा है. फिर भी हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं. ठीक है, तो या तो आप सुन लो, और नहीं तो भगवान सुनाएगा. फिर डोंट कंप्लेन. तो यहाँ पर साफ साफ क्या बोलते हैं, ये मैसेज है किसी के लिए, मूव ऑन. ओवरबर्डन होने की ज़रूरत नहीं है. बंद करिए. देखिए, शिव जी का हाथ स्ट्रिक्टली बोला जा रहा है. ओके, मेरे कलेक्टिव्स की लाइफ में और क्या पॉजिटिव चीज़ें आ रही, मेरे कलेक्टिव्स की लाइफ की कहानी में क्या नया मोड़ आ रहा है, मेरे कलेक्टिव्स की कहानी में क्या नया मोड़ आ रहा है, मेरे कलेक्टिव्स की कहानी में क्या नया मोड़ आ रहा है, मेरे कलेक्टिव्स की कहानी. और यहाँ पर स्नेक, एक चीज़ और बताऊँगी, ये स्पेसिफिकली मैसेज कार्मिक लोगों के लिए है. ये देख रहे हैं सांप, जो सांप जैसे लोग हैं उनसे मूव ऑन करिए. सांपों को पालेंगे तो क्या होगा,
आप ही को डसेंगे, तो आस्तीन का सांप ना पालें। ओके, मेरे कलेक्टिव्स की कहानी में क्या नया एपिसोड आ रहा है? मेरे कलेक्टिव्स की कहानी में क्या नया एपिसोड आ रहा है? मेरे कलेक्टिव्स की कहानी में क्या नया एपिसोड आ रहा है? मेरे कलेक्टिव्स की कहानी में क्या नया एपिसोड आ रहा है? ओके, वाह, थैंक यू सो मच डिवाइन। दिखाती हूँ कार्ड कौन सा है। एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पर किसी के प्रेम की नई शुरुआत हो रही है। यदि आपके रिश्ते में कुछ खटास थी, कुछ खट्टा मीठा चल रहा था, तो आपको ये बोला जा रहा है, यहाँ पर मुझे ऐसे भाइयों की वेव्स आ रही है। तो यदि आप आपके घर में यदि कुछ उलझने थी, झगड़ा था, या दो भाइयों के बीच में झगड़ा था, तो आपको ये मैसेज है कि आप उस झगड़े को भूलिए, अपने द्वेष को, अपने मिसअंडरस्टैंडिंग्स को एक तरफ कीजिए, माफ़ कर दीजिए और पॉजिटिविटी को अपनाइए, और इससे आपके जीवन में एक नई बिगनिंग होगी, प्रेम की नई शुरुआत। कार्ड पढ़ देती हूँ। इस कार्ड के साथ ये कार्ड आया है। थैंक यू सो मच वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। तो मैं कार्ड आपका मैसेज पढ़ देती हूँ। एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। लर्न द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस टू लिबरेट योर सेल्फ फ्रॉम एनर्जी ब्लॉक्स, fostering a positive and successful life। तो आपसे बोला जा रहा है, माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है, और पॉजिटिविटी अपनाइए। हम अगर नेगेटिविटी के साथ रहेंगे तो नेगेटिविटी हमको जकड़ लेगी, और अगर नेगेटिविटी रहेगी तो आप पॉजिटिव चीज़ों की तरफ कैसे बढ़ेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि जो भी खटास है, लेकिन हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट, क्योंकि जो भी हमारे साथ होता है वो हमें कुछ सबक सिखाने के लिए होता है। तो घटनाओं से, अपने जीवन की घटनाओं से सबक सीखिए, माफ़ कीजिए, बट भूलिए मत। आपने जो सबक सीखा है उसको भूलना मत, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक ही गलती बार बार दोहराते हैं। और अगर आप एक बार गलती करते हो, गलती है, दूसरी बार गलती करते हो, नासमझी है, तीसरी बार गलती करते हो, भोलापन है, लेकिन अब बार बार वही गलती करते हो तो आप बेवकूफ़ हैं। आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगे तो, बट यहाँ किसी के लिए मैसेज है। तो फॉरगिव कीजिए बट भूलना नहीं है। ओके, और देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। वैसे तो टाइम हो गया है, मैं एक दो कार्ड और निकालूंगी। इसके लिए क्या मैसेज है? डिस्ट्रॉयर, मेजर चेंज। ओके, भाई यहाँ तो कोई बहुत बड़ा बदलाव सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बड़ा भूकंप सा आने वाला है कुछ ओके, तो यदि आप किसी चीज़ के साथ संघर्ष कर रहे थे और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे आपकी लाइफ के किसी प्रॉब्लम से, तो उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। 7 ऑफ वॉन्ड्स विद दिस कार्ड। मैसेज पढ़ देती हूँ। डिस्ट्रक्शन इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ क्रिएशन, बी रेडी फॉर एन अनएंटिसिपेटेड एंड सडन बिग चेंज इन योर लाइफ। तो आपसे बोला जा रहा है, ये देखिए मैं आपको भी दिखा देती हूँ, देख रहे पूरा ब्रह्मांड हिला हुआ है। तो कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं घट जाती हैं जो हमारी एक चीज़ और भी है कि बदलाव के पहले कुछ चीज़ का मिटना ज़रूरी होता है। जब तक कोई चीज़ ख़त्म नहीं होगी दूसरी शुरू नहीं होगी।
तो यदि आप किसी लाइफ में कोई बड़े चैलेंजेस से गुजर रहे थे और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे थे, बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे थे, तो कुछ ऐसा बड़ा चेंज होगा जिसमें कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी और उसके बाद एक नई बिगनिंग होगी। उसके बाद ही आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आएगा। तो थैंक यू सो मच। ये आज की रीडिंग थी। आई होप आप लोगों को जो भी आप ढूंढने के लिए मेरे इस चैनल को विज़िट किया, आपको अपना मार्गदर्शन, आपको अपने सॉल्यूशन ज़रूर मिले होंगे, बट नेचुरल मिलेंगे, क्योंकि ईश्वर मेरे वीडियोस आप तक यदि पहुंचाता है तो उसमें ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई संदेश छुपा होता है। अपने अनुसार उस संदेश को खोज लीजिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर विजिटिंग माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर एनर्जी एक्सचेंज। मेरा तो मानना ही है हम साथ साथ ग्रो करेंगे। मैं ग्रो करूँगी तो आप भी ग्रो करेंगे। मेरा चैनल मोनेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। थैंक यू सो मच। ये जो मेरी सोल फैमिली है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस चैनल को कंट्रीब्यूट करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। जय महाकाल, जय माँ काली।